Welcome to Quality Coaching Academy. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के इस सेक्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 177। आई डैश हिम यस्टरडे इन अ मार्केट। अब यहाँ पर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। हम बाकी जितने भी ऑप्शंस देखते हैं उसमें हमारे पास प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस को हमने यूज़ किया है। कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रेफरेंस वर्ड्स। फॉर एग्जांपल लेकर सिंगोंग पुख्तो की वायु का ना कज़वे में चिपरुन, तो इस वर्ड से हमें ख़ुद ब खुद पता चल जाता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। कज़वे में नन, तो हम आज की बात कर रहे हैं, टुडे की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और कज़वे में सबाला, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास इंग्लिश में भी वर्ड्स होते हैं जिसके ज़रिए से हमें ख़ुद पता चलता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड यस्टरडे आया है। इस वर्ड यस्टरडे को हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन ए। MCQ नंबर 178, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब देखिए बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस को यूज़ किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब आपके जहन में होगा कि ऑप्शन ए विल भी तो हमारे पास फ्यूचर टेंस है, तो ये हमारे पास टी क्यों नहीं है। तो असल में विल और शल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। तो इसलिए वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ विल हैव। MCQ नंबर 179, गैलीलियो सेड दैट द अर्थ गोज़ अराउंड द सन। अब यहाँ पर हमारे पास गोज़ क्यों आएगा, इसका रीज़न हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है। जब भी आप लोग के पास यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। MCQ नंबर 180, द टीचर हैड फिनिश द टॉपिक बिफोर वी अराइव्ड। देखिए अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट, और ये सारे का सारा हमारे पास पास्ट है। अब अगर हमने पास्ट में दो काम किए हैं तो डिफरेंटली एक काम हमने यहाँ पर किया होगा और एक काम हमने यहाँ पर किया होगा। मतलब ये कि अगर हमने पास्ट में दो काम किए हैं तो एक काम को डिफरेंटली हमने पहले किया होगा और एक हमने उसके बाद किया होगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास दो काम है, तो हमने पहले क्या किया है, हमने टॉपिक को फिनिश किया है और उसके बाद टीचर क्या है, टीचर हमारे पास पहुँच गए हैं। तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन बी, बिफोर वी अराइव्ड। MCQ नंबर 181, आई डैश वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। जब भी वर्ड फॉर और सेंस आएगा आप इसके साथ सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। जब भी वर्ड फॉर और सेंस आएगा तो आप इसके साथ सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसमें हैज़ बीन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हैज़ बीन हमारे पास सिंगुलर है और आई के साथ हम हैज़ बीन नहीं लगाते बल्कि उसके साथ हम हैव बीन लगाते हैं। MCQ नंबर 182, द टीचर वाज राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड डैश द स्टूडेंट्स वर जॉटिंग डाउन इन देयर कॉपीज़। अब अगर दो काम एक ही टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके लिए एज आएगा, लेकिन अगर दो काम हमारे पास एक ही टाइम पर इन प्रोग्रेस है, मतलब ये कि दोनों एक्शंस हमारे पास इनकम्प्लीट है, तो फिर हम उसके लिए वाइल को यूज़ करेंगे। तो इस वजह से टीचर राइटिंग कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये जो राइटिंग की एक्टिविटी है उसने ख़त्म इसको नहीं किया है। और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पॉइंट लिख रहे हैं, तो इन दोनों ने अपने काम को ख़त्म नहीं किया है। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ वाइल। MCQ नंबर 183, मे यू ऑल डैश द टेस्ट। जब भी आप लोग के पास मॉडल वर्ब आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, वुड, आउट टू, मस्ट, नीड टू, यूज टू, ये सब हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। इन मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप लोगों ने एस या ई एस वगैरह को यूज़ नहीं करना होगा। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, मे यू ऑल क्वालिफाई द टेस्ट। MCQ नंबर 184, ही माइट बी डैश इन द ग्राउंड नियर हर हाउस। अब अगर हमारे पास कैन बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, नीड टू बी, यूज टू बी अगर हमारे पास आ जाए तो फिर उसके साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, ही माइट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड नियर हर हाउस। MCQ नंबर 185, आई प्ले स्क्वाश इन ऑर्डर टू कीप माई सेल्फ फिट। देखिए जब भी आप लोग के पास स्पोर्ट्स आते हैं, अगर आप लोग के पास गेम्स आते हैं
अगर आप लोग के पास लिक्विड्स आते हैं, अगर लैंग्वेज आ जाए, इस तरह अगर आपके पास कोई सिटी, टाउन या विलेज वगैरह आ जाए, तो आप याद रखिए कि आप इसके साथ ज़ीरो आर्टिकल को यूज़ करेंगे। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब ये है कि हम इसके साथ किसी किस्म का भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब ये है कि इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अब चूँकि स्क्वाश हमारे पास एक गेम है, तो जब भी हमारे पास गेम आता है तो गेम के साथ हम किसी किस्म का भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, आई प्ले स्क्वाश इन ऑर्डर टू कीप माई सेल्फ फिट। MCQs नंबर 186, वी हैव कंप्लीटेड द कोर्स इन अगस्त। अब ये हमारे पास इसका ताल्लुक है कैपिटलाइजेशन के साथ। किस चीज़ के साथ? कैपिटलाइजेशन। अब रूल हमारे पास ये कि एक हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है, एक हमारे पास कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जिसको हम एक ख़ास चीज़ या एक ख़ास जगह या एक ख़ास इंसान के लिए यूज़ करते हैं, और कॉमन हमारे पास वो होता है जिसको हम सब के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि स्टूडेंट, टीचर, बॉय, गर्ल, तो ये सब हमारे पास कॉमन नाउन्स है, मतलब कि हम इसको एक ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी हमारे पास कॉमन नाउन आएगा तो हम उसको स्मॉल लेटर के साथ लिखते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास प्रॉपर नाउन आएगा, अब हमारे पास मंथ्स ऑफ द ईयर जो होते हैं ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, इस वजह से हम इसको कैपिटल के साथ लिखेंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो हमारे पास अगस्त हमने लिखा हुआ है इसको हमने स्मॉल के साथ लिखा हुआ है, और ये स्मॉल के साथ नहीं बल्कि कैपिटल के साथ आएगा। MCQs नंबर 187, ही विल स्वेयर बाय गॉड इन ऑर्डर टू रीगेन हिज ट्रस्ट। अब ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब, अगर हमारे पास कोई वर्ब आ जाए और उस वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। और जब भी हमारे पास फ्रेजल वर्ब आएगा तो आप क्या करेंगे? अब इसको जो है वो, इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं होता, स्वेयर के साथ बस क्या होगा, स्वेयर के साथ जो है वो बाय आएगा। अब प्रीपोजिशंस का जो यूसेज है हम उसको सीख तो सकते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ड्स हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर लेंगे कि हम आप लोग जो है वो नेट में एंटर कर लेंगे गूगल में कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फ्रेजल वर्ब्स, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फ्रेजल वर्ब्स, वो वाले फ्रेजल वर्ब्स जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप लोग के पास वो लिस्ट आ जाएगा, आप उस लिस्ट को कॉपी कर लेंगे और आप लोग का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। MCQs नंबर 188, लेट डैश कंप्लीट देयर टास्क। जब भी आप लोग के पास वर्ड लेट आ जाए, लेट या वर्ड एक्सेप्ट आ जाए, या आप लोग के पास कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, तो आप लोगों ने हमेशा इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। याद रखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से हैं हमारे पास? मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये 7 हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो जब भी वर्ड लेट आएगा या वर्ड एक्सेप्ट आएगा या आप लोग के पास कोई भी प्रीपोजिशन आएगा तो आप लोगों ने हमेशा इसके साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, लेट देम कंप्लीट देयर टास्क। MCQs नंबर 189, शी इज़ सो पुअर दैट शी कैन नॉट एजुकेट हर चाइल्ड। जब भी सो दैट आएगा इसके साथ सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए हमारे पास कुछ पेयर्ड कंजंक्शंस है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अगर हमारे पास आइदर और आ जाए, नाइदर नॉर आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, बोथ एंड आ जाए, तो इसके साथ सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। आप इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। और अगर सो दैट आया, सो दैट, तो फिर इसके साथ सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा, आप इसके साथ पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ कांट। MCQs नंबर 190, आई वॉज इन हरी सो आई ड्रोव द कार वेरी फास्ट। देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। आप लोगों ने नाम सुना होगा फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट एंड सो। जब भी आप लोग के पास ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं तो इससे पहले जो क्लास होता है वो भी इंडिपेंडेंट क्लास होता है और इसके बाद जो क्लास होता है वो भी इंडिपेंडेंट क्लास होता है। यहाँ पर हमारे पास आया है सो, सो हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिस्ट में आता है। तो इस वजह से ये जो हमारे पास अंडरलाइन क्लास है इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। याद रखिए कि इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास भी कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं और इसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं। MCQs नंबर 191,
He would have gone with you if you had asked him. Which conditional is used? याद रखिए, जब भी आप लोग के पास had आ जाए, had, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, तो मतलब ये कि हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। और अगर हमारे पास had आया और उसके साथ कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है तो फिर ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा। अगर had आया और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो ये थर्ड कंडीशनल है। अगर had आया और उसके साथ वर्ब मौजूद नहीं है तो फिर ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल, सॉरी, ये हमारे पास फिर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि इफ़ आई हैड अ न्यू बुक, तो हैड आया है, उसके साथ वर्ब मौजूद नहीं है। अगर हम कहते हैं कि इफ़ आई हैड बॉट अ न्यू बुक, तो हैड आया और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आया है, तो फिर वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। MCQs नंबर 192, ग्रॉगी एंड लेथार्जिक आर सिनोनिम्स। वो बंदा जो कि बड़ा सुस्त होता है, सुस्त कायल होता है, हम उसे ग्रॉगी या लेथार्जिक कहते हैं। तो इसमें हमारे पास होगा। MCQ नंबर 193, ओकेजनली इज द एंटोनिम ऑफ रेगुलरली। ओकेजनली का मतलब होता है वो चीज़ जिसको हम कभी कभार करते हैं, और रेगुलरली हमारे पास होता है जिसको हम रोज़ाना के बेस पर करते हैं। और MCQ नंबर 194 हमारे पास होगा, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। देखिए, एक हमारे पास है आइदर, दूसरा हमारे पास है नाइदर, तीसरा होगा बोथ, चौथा है ऑल और फिफ्थ वन है नन। अगर हम दो की बात कर रहे हैं, दो, तो उसके लिए आइदर, नाइदर और बोथ आएगा। अब अगर हम कहते हैं कि दो में से एक, तो होगा आइदर। अगर हम कहते हैं कि दोनों में से एक भी नहीं, तो फिर होगा नाइदर। और अगर हम कहते हैं कि दोनों, तो फिर इसमें हमारे पास होगा बोथ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास दो मार्कर्स हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि इसमें से एक मार्कर ब्लैक है, ब्लैक, तो मैं कहूँगा कि आइदर ऑफ द मार्कर्स इज ब्लैक, इन दोनों में से एक मार्कर ब्लैक है। अगर मैं कहता हूँ कि इन दोनों में से एक भी रेड नहीं है, तो मैं कहूँगा कि नाइदर ऑफ द मार्कर्स इज रेड, क्योंकि इन दोनों में से एक भी रेड नहीं है। और अगर मैं कहता हूँ कि दोनों काम कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि बोथ आर वर्किंग। और अगर हम तीन या तीन से ज़्यादा की बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि सब के सब 100%, तो ऑल आएगा। और अगर हम लेते हैं कि 0%, तो उसके लिए हमारे पास नन आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो MCQs हैं वो हम कहते हैं कि